नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मन चाही खुशी लेके आई दिवाली। राम स्वरूप की ये दिवाली मन चाही खुशी लेकर आई थी। बच्चे भी खुश थे। पत्नी को भी उसने नया सोने का मंगलसूत्र दिलवा दिया था। 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीद ली थी। घर भी सुधार लिया था। सभी लोग खुश थे। इस बार माँ लक्ष्मी ने उनके परिवार पर बड़ी कृपा की थी। रामस्वरूप पहले एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम करता था, जिसमें उसे 35,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। उसके परिवार का खर्च इसमें आराम से चल जाता था। 10 वर्ष पूर्व वे इस रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में नियुक्त हुआ था, लेकिन उसकी तरक्की करते करते रेस्टोरेंट का मुख्य शेफ बन गया था। लेकिन जून में उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ी, जिसके कारण वो 1 महीने तक अपने काम पर नहीं जा सका था। 1 महीने बाद जब वो काम पर गया तो पता चला कि रेस्टोरेंट के मालिक ने उसकी जगह पर किसी और को काम पर रख लिया था। ये ठेकेदार ये देखकर वो उदास मन से घर आ गया। 2-3 दिन उसका किसी काम में मन नहीं लगा। रहकर उसे मालिक की बेरुखी याद आती। उसके 10 साल की सेवाओं का भी मालिक ने ध्यान नहीं रखा था, न उसकी मजबूरी समझी और नौकरी से निकाल दिया। फिर वह शादी विवाह तथा अन्य समारोह में रसोइया बनकर जाने लगा, जहां उसे 1,500 से 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाते थे। तभी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई थी। प्रत्याशी चुनाव में नामांकन दाखिल कर रहे थे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में खर्च की सीमा तय कर दी थी। हर वस्तु के दाम भी तय कर दिए थे। उम्मीदवार उस हिसाब से चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे थे। एक दिन उसके पास एक प्रमुख राजनीतिक दल के प्रत्याशी अशोक शर्मा के यहाँ से बुलावा आया। वो जब उनसे मिलने गया तो अशोक जी बोले, देखो अब लगभग 1 महीने चुनाव का दौर रहेगा। पूरे क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता प्रचार का कार्य करेंगे। हमें रोज़ लगभग 500 थाली भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा चाय नाश्ता भी अलग से तैयार होगा। हमने और जगह बात की, पर कोई तय रेट पर सामग्री देने पर तैयार नहीं हुआ। तुम अगर तैयार हो जाओ तो ये काम तुम्हें सौंपा जा सकता है। रामस्वरूप ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पास जगह नहीं है, उतनी पूंजी नहीं है, मैं कैसे ये सब कर पाऊँगा। अशोक जी बोले, उसकी चिंता मत करो, जगह हमारे पास है, वो तुम्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। एडवांस में जितना रुपया चाहे उतना रुपया ले लो, पर खाना एवं नाश्ते के आइटम उसी रेट पर होना चाहिए जो निर्वाचन आयोग ने तय किए हैं। खाना भरपेट गुणवत्तापूर्ण प्रदान करना होगा। रामस्वरूप ने अशोक जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद अगले 3 दिन उसके व्यस्तता भरे रहे। अशोक जी ने जो दुकान उसे दिलवाई थी वो उसी लाइन में थी जहां उसका वो रेस्टोरेंट का था जिसमें वो काम करता था। रामस्वरूप ने आवश्यक सामान खरीद लिया था। एक बार बंद पड़ी दुकान के मालिक से उसे कम कीमत में बर्तन मिल गए थे। खाद्य सामग्री तय मापदंडों के अनुसार उसने खरीद ली थी। चौथे दिन उसने भोजन एवं नाश्ता तैयार का सप्लाई करना शुरू कर दिया था। उसके गुणवत्तापूर्ण रुचिकर भोजन एवं नाश्ते से सब संतुष्ट थे। रामस्वरूप को इसके बाद भी अच्छी खासी बचत हो रही थी। उसने उस दुकान को रेस्टोरेंट बना दिया था। स्थानीय कार्यकर्ता और नेता उसी दुकान पर आकर नाश्ता एवं भोजन करते। रामस्वरूप को सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक फुर्सत नहीं मिलती थी। उसके वाजिब दाम में गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने के कारण ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। विरोधी पार्टी के प्रत्याशी ने उसके यहीं से भोजन की थाली एवं नाश्ता प्रदाय करने का अनुबंध कर लिया था। रामस्वरूप पूरी ईमानदारी और लगन से अपना काम कर रहा था। फूड लाइसेंस उसका अशोक जी ने पहले ही बनवा दिया था। उसका मुनाफा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसमें उसे इतना अधिक मार्जिन मिलेगा, जबकि वो अपने कर्मचारियों को उचित वेतन दे रहा था। तब भी उसे अच्छा लाभ हो रहा था। दीपावली का पर्व आते आते उसके घर का भी कायाकल्प हो गया था। लक्ष्मी मैया की उस पर विशेष कृपा हो गई थी। अशोक जी ने रामस्वरूप को वो दुकान स्थायी रूप से दिलवा दी थी तथा उसका अनुबंध भी दुकान मालिक से करा दिया था। इधर रामस्वरूप का रेस्टोरेंट दिनों दिन तरक्की कर रहा था। उधर उसके उस रेस्टोरेंट की ग्राहकी कम होती जा रही थी जहां वो पहले काम करता था। यही कारण था कि यह दीपावली वह मनचाही खुशी के साथ मना पाया था।